बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, अमरीकी डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। डॉलर की कदर में ₹1.67 का इजाफा हुआ। इंटरबैंक डॉलर रेट ₹270.50 तक पहुंच गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर ₹275 पर ट्रेड होने लगा। जाहिद आबिद से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, एक मरतबा फिर करेंसी मार्केट में रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी है और डॉलर मुसलसल तेजी की जानब जा रहा है। आज इस वक्त तक जो बैंकारी औकात के दौरान डॉलर की ट्रेडिंग हुई है उसमें डॉलर ₹1.67 मजीद महंगा हो चुका है, जिसके बाद इंटरबैंक डॉलर रेट ₹270.50 तक पहुंच गया है। ताहम सुबह जिस वक्त बैंकारी औकात का आगाज हुआ था और डॉलर की कदर में थोड़ी सी कमी देखी गई थी, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे बरामद कमींदान की जानब से डॉलर की तलब में इजाफा होता गया, इसकी कीमत भी बढ़ती गई। इस वक्त ओपन मार्केट में भी तकरीबन ₹275 तक डॉलर ट्रेड हो रहा है और ₹1.25 तक का इजाफा ओपन मार्केट में भी देखा जा रहा है। मार्केट जराये के मुताबिक इस वक्त सूरत हाल यकीनन ऐसी है जिसमें रुपये की कदर को संभाला मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त मुल्क में डॉलर की इंतहाई किल्लत देखी जा रही है। खासतौर पर दरामद कुनिंदगान की जरूरत पूरी करने के लिए डॉलर मुनासिब तादाद में मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से रुपये पर दबाव देखा जा रहा है और ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जब तक किसी जरिए से कोई बड़ी जो डॉलर्स की डील तय नहीं पाती, जिसमें खासतौर पर IMF की जानब देखा जा रहा है। IMF का वक्त भी पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात के लिए तैयार है, जिसके बायस कोशिश की जा रही है कि उनसे मजीद इमदाद ली जाए और इस सिलसिले को मजीद रोका जाए। ताहम डॉलर इस वक्त अपनी इंतहाई सतह पर फरोख्त हो रहा है। रुपये की कदर को किसी तौर पर भी संभाला देने की हुकूमती या स्टेट बैंक की कोशिश कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रही और मुसलसल डीकैप होने के बावजूद कीमत में इजाफा ही देखा जा रहा है। जाहिद हमारे साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है माहिर माशियात और डॉलर एक्सपर्ट ज़ीशान खलील साहब ने। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर बताइएगा, दिन ब दिन रुपए की कदर गिरती जा रही है, तो क्या लग रहा है डॉलर की कदर में कितना इजाफा होगा और डॉलर कहाँ जाकर रुकता नजर आ रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कल जिस तरह 3-4 रुपए डॉलर इस बैंक से नीचे आया था, ओपन मार्केट में भी काफी इफेक्ट आया, तो हम सोच रहे थे कि इंशाल्लाह जिस तरह दिन गुजरेंगे और हमारे ये मुल्क के जो IMF के साथ वायदा चल रहा है, इस वक्त डिस्कशन हो रही है, उसके बाद मामला बेहतर होंगे। और पीर से लेकर अगर आप ऑनवर्ड्स देखें तो एक्सपोर्टर्स की पेमेंट्स भी आई हैं एक्स्ट्रा, प्लस उसके अलावा फॉरेन रेमिटेंसेस भी हमारी आई हैं। हम उम्मीद रख रहे थे कि डॉलर वापस कुछ नीचे जाएगा, अगर 5 रुपए नीचे गया तो 3-4 रुपए आज भी जाना चाहिए था, मगर एकदम ऐसी क्या डिमांड क्रिएट हो गई कि जिसकी वजह से डॉलर ऊपर गया। ये बहुत ज्यादा परेशानी वाली सिचुएशन हो गई है। आपको पता है पहले ही जब रिसेंट डॉलर महंगा हुआ उसके बाद हमारे मार्केट की जो सिचुएशन चल रही है, बिजनेसेस बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं और खाने पीने की अशिया हर चीज बहुत महंगी है। अब आज दोबारा बढ़ने के बाद मजीद इफेक्ट आएगा। पेट्रोल आपको पता है महंगा हुआ और जो सिचुएशन इस वक्त नजर आ रही, मुझे नहीं लगता कि हुकूमत इस काबिल रहेगी कि ये डॉलर को रोक सके। डॉलर मजीद ऊपर जाएगा, कितना जाता है ये तो वक्त ही बताएगा। इसलिए कि रसद और सप्लाई और डिमांड का तो ताल्लुक नजर ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी हमें जिस चीज में। ज़ीशान साहब ये भी बताइएगा, कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि दिन ब दिन जो डॉलर का रेट बढ़ रहा है उसके पीछे स्मगलिंग है, अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तानी डॉलर अफगानिस्तान पहुंच रहा है। आप क्या समझते हैं, क्या यही वजूहात है? देखें जी, उन लोगों की अगर डिमांड है और वो लोकल मार्केट से डॉलर खरीद लेके जा रहे हैं अगेंस्ट देयर सेल्स इन पाकिस्तान, फिर तो इस चीज का चेक होना बहुत जरूरी है। इसलिए कि हमारे इंपोर्टर्स की इतनी डिमांड नहीं है, हमारे ट्रेवलर्स की इतनी डिमांड नहीं है पाकिस्तान में कि जिसकी वजह से इतना स्वेर किस्म का इफेक्ट आपके डॉलर के ऊपर आ सके। ये बिल्कुल ना समझ आने वाली बात और जो बात आपने की है ये बहुत वैलिड है कि डेफिनेटली पाकिस्तान से डॉलर स्मगल हो रहा है जी। अच्छा ज़ीशान खलील साहब, हमें ये बताइएगा कि डॉलर के रेट में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और डॉलर अब ₹275 तक पहुंच गया है, तो इस मामले में कारोबारी अफराद के क्या तासुरात सामने आ रहे हैं? देखें जी, तकरीबन 4-5 रोज हो गए हैं जब से ये मामला पिछले जुम्मे से शुरू हुआ रहा था। उसके बाद से लेके आज तक कारोबारी सरगर्मियां तो बिल्कुल मांग पड़ी हुई है। मार्केट में कहीं गाहक है नहीं। इंडस्ट्री के जो हालात है वो आपके सामने, इसलिए कि ज्यादातर ट्रेड जो हमारे यहाँ पर होती है वो इंडस्ट्री के रेफरेंस में होती है, इसलिए कि इंडस्ट्री अपनी तो इम्पोर्ट करती है मगर अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए मार्केट को टैप करती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर माशियात और डॉलर एक्सपर्ट ज़ीशान खलील साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त था। और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है जाहिद आबिद, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुर्गिया गोश्त मुसलसल महंगा होने लगा, कीमत मजीद ₹23 बढ़कर ₹542 फी किलो हो गई। सब्जियों के दाम भी तेज से तेज तर, प्याज और टमाटर मजीद महंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर।
मटन और बीफ के बाद मुर्गी का गोश्त भी गरीबों की खुराक न रहा। ब्रायलर रोज बरोज महंगा होने लगा। मजीद 23 रुपए बढ़कर कीमत 542 रुपए फी किलो हो गई। अंडे ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस कर गए। कीमत में 2 रुपए इजाफे के बाद अंडों की फी दर्जन कीमत 301 रुपए तक पहुंच गई। हालत यह है कि सिर्फ खरीदार ही नहीं, दुकानदार भी परेशान हैं। अब आज तकरीबन 542 रुपए का रेट आया है, तो बीफ का और चिकन का रेट का कोई डिफरेंस नहीं रहा। बीफ का और चिकन का कम से कम 250-300 का डिफरेंस होता है तो चिकन सेल होता है। अभी 100 हो गया रेट, तो रेट सेल बहुत स्लो हो गई है। प्याज 10 रुपए महंगा करके सरकारी रेट लिस्ट में कीमत 240 रुपए मुकर्रर कर दी गई, लेकिन कहीं भी 260 रुपए किलो से कम नहीं मिल पा रहा। टमाटर का सरकारी रेट 7 रुपए बढ़कर कीमत 55 रुपए मुकर्रर, ताहम 80 रुपए फी किलो तक बिक रहा है। 6 रुपए इजाफे के बाद सब्ज मिर्च की सरकारी कीमत 80 रुपए मुकर्रर 110 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। लीमू 5 रुपए, टिंडे 2 रुपए, आलू 3 रुपए, जबकि करेले 10 रुपए फी किलो तक महंगे हुए हैं। बंद गोभी का रेट 1 रुपया बढ़कर 21 रुपए फी किलो मुकर्रर 50 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। शिमला मिर्च की कीमत 5 रुपए इजाफे के बाद 90 रुपए किलो मुकर्रर 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। अवाम कहते हैं अब तो बस हो गई है, जाने महंगाई कहां तक जाएगी। गरीब भुखा मर गया। 1000 रुपया दिहाड़ी आ, 1000 भी कितों अजकल दिहाड़ी भी मुक गई आ। पेट्रोल ਵਧਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ हर चीज़ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ गई ਆ। प्याज की कीमत अभी देखो, गीला प्याज है और 240 रुपये रेट उसका प्याज का हो गया। बाकी चीज़ों का अंदाज़ा लगा लो आप। मुर्गी गोश्त वो तो मीरों की खुराक बन गई है, हम जैसे लोग तो देख भी नहीं सकते उस तरफ। अवाम का मानना है कि जब तक मुखलिस कोशिशें नहीं की जाती, महंगाई खत्म नहीं होगी। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। गरीब का ईंधन समझा जाने वाला गरीब की पहुंच से ही बाहर हो गया। तलब में इजाफा होने पर एलपीजी माफिया सरगर्म। शहर भर में ओगरा रेट पर एलपीजी दस्तयाब ही नहीं, जबकि मुतलका इदारे रेट कंट्रोल करने में नाकाम हो गए। एलपीजी भी गरीब की पहुंच से बाहर। तलब बढ़ते ही एलपीजी माफिया सरगर्म। शहर भर में ओगरा के मुकर्रर करदा निर्खों में एलपीजी दस्तयाब नहीं। माफिया अपनी मर्जी की कीमतों पर एलपीजी फरोख्त कर रहा है। ओगरा की जानिब से एलपीजी की कीमत 263 रुपये 95 पैसे मुकर्रर। शहर में 280 से 300 रुपये तक एलपीजी की फरोख्त जारी। चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन इरफान खोखर का कहना है कि एलपीजी माफिया गरीब की जेबों पर डाके डाल रहा है। हुकूमत लोकल प्रोडक्शन बढ़ाए तो कीमत कंट्रोल हो सकती है। कोई भी इदारा गिराव फरोशों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा। जब तक हम अपनी लोकल प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे यही सूरत रहेगी। हमारे पास डॉलर नहीं है, हम लोग एलसी नहीं खोल पा रहे, फिर बाहर से इंटरनेशनल जो कीमत है वो भी बढ़ गई, क्योंकि इस कीमत के मुतहम्मल नहीं है, ये गुफ्ते करी से बाहर होगी। हमें लोकल प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा और ये जो कोटा सिस्टम है, ये बाकी चीज़ें हैं, इनको पूरी सप्लाई चेन को मॉनिटर करना होगा, फिर जाकर के ठीक होंगे। अब ये मनमानी कीमत है। एलपीजी एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान खोखर का मजीद कहना था कि ओगरा को अपने मुकर्रर करदा निर्खों पर अमल दरामद करवाना चाहिए, वरना माफिया गरीब पर मजीद बम गिराएगा। कैमरामैन यासिर रफीक के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। यूरिया खाद का ज़्यादा इस्तेमाल गंदम की पैदावार में कमी का बायस है। यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल पौधों में खुश्की का बायस बनता है। तर्जुमान महकमा ज़राअत का कहना है कि काश्तकार यूरिया के इस्तेमाल में एहतियात करें। तफसीलात जानेंगे शबीर हैदर से। जी शबीर, आगाह कीजिएगा। जी, काश्तकार गंदम से 1 एकड़ पैदावार ज़्यादा हासिल करने के लिए जो है उनको यूरिया खाद इस्तेमाल करने में एहतियात करनी चाहिए। इस हवाले से महकमा ज़राअत के तर्जुमान ने कहा है कि काश्तकार गंदम की 1 एकड़ ज़्यादा पैदावार के लिए यूरिया का इस्तेमाल 50 से 55 दिन मुकम्मल करें और गंदम की फसल के कमज़ोर या पीली होने की सूरत में जो है यूरिया खाद का इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि गंदम की फसल में यूरिया का हद से ज़्यादा इस्तेमाल पैदावार में कमी का भी बायस बन सकता है। और इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि गंदम की फसल में यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल पौधे में खुश्की का बायस बनता है, जिससे तीला और उसके साथ साथ कंगी के हमला के अमकानात बढ़ जाते हैं। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि गंदम के काश्तकार यूरिया खाद के इस्तेमाल से कबल महकमा ज़राअत तोसी के मकामी अमले से मशवरा करें और उसके साथ साथ जो है गंदम की बेहतर पैदावार के लिए जो मशावरत की जाए और उसके बाद उसकी जो है जो पैदावार है बढ़ भी सकती है। और इसके साथ साथ खाद का इस्तेमाल भी जो है महकमा ज़राअत के तोसी अमला जो है उनके साथ मशावरत के साथ इस्तेमाल किया जाए। जी शुक्रिया शब्बीर। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई। गुज़श्ता 3 माह में बिल्डिंग मटीरियल के रेट्स में 14 से 83% तक का इजाफा। तामीराती मंसूबों की लागत 35.8% बढ़ गई। अहम मंसूबों के ठेकेदारों ने महंगाई की मुनासबत से नए रेट्स की दरख्वास्त दे दी।
पेट्रोलियम मसनूआत की मुसलसल बढ़ती कीमतें। एक माह के दौरान 60 ग्रेड स्टील का रेट 2,06,000 से 2,80,000 रुपये फी टन हो गया। स्टील 60 ग्रेड की फार्म डी की कीमतों में 14% इजाफा हुआ। सीमेंट का एक बैग 32% बढ़ गया। बोरी की कीमत 850 रुपये से 1200 रुपये तक पहुंच गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत एक माह में 40 रुपये तक का इजाफा हुआ। बजरी के निर्ख फी मुरब्बा फिट 42 रुपये से बढ़कर 70 रुपये हो गए। एक माह के दौरान ईंटों की कीमतें भी 20% बढ़ी। नए रेट्स के मुताबिक तखमीना में इजाफा करने से जारी तरक्याती कामों की लागत में 2 अरब और नए तरक्याती मंसूबों की लागत में 5 अरब रुपए का इजाफा होगा। कॉन्ट्रैक्टर्स ने LDA से बाई एनुअल रेट्स में 40% इजाफे की इस्तदा कर दी। पंजाब पुलिस के पास पेट्रोल का रवां साल का बजट खत्म हो गया। एडिशनल IG फाइनेंस ने निगरान पंजाब हुकूमत से मजीद 1 अरब 70 करोड़ रुपए मांग लिए। पेट्रोल की मद में रवां साल 5 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। मजीद जानेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें से पंजाब पुलिस का जो बजट है वो भी पूरी तरह मुतासर हुआ है। पंजाब पुलिस के पास पेट्रोल का रवां साल का बजट खत्म हो गया है। एडिशनल IG फाइनेंस ने 1 अरब 70 करोड़ रुपए के जो मजीद फंड हैं वो पंजाब हुकूमत से मांग लिए हैं। पेट्रोल की कीमत में रवां साल 5 अरब 60 करोड़ रुपए जो है वो मुख्तस किए गए थे, लेकिन पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा होने की वजह से रवां माली साल का तमाम बजट 5 अरब 60 करोड़ का जो बजट था वो पंजाब पुलिस इस्तेमाल कर चुकी है और पंजाब पुलिस को ट्रांसपोर्ट का पहिया चलाने के लिए जो है वो मजीद बजट जो है वो मांगा है और मजीद बजट 1 अरब 70 करोड़ रुपए जो है वो पंजाब हुकूमत से मांगा गया है। इस वजह से पंजाब पुलिस के जराये के मुताबिक पंजाब पुलिस को जब तक बजट नहीं मिलेगा तब तक जो है वो पेट्रोलिंग करने में और पंजाब पुलिस की गाड़ियों का पहिया चलाने के लिए जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और 1 अरब 70 करोड़ रुपए जब तक पंजाब हुकूमत जारी नहीं करेगी तब तक जो है पंजाब पुलिस की जो है वो गश्त करने में भी जो थाने के एहलकार हैं और SHO हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जी शुक्रिया मुदस्सिर। और शहर के मुतअद्दिद शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स बंद। फंड्स ना होने से हज़ारों स्ट्रीट लाइट्स की प्रोक्योरमेंट का अमल रुक गया। 27 करोड़ 39 लाख 19 हज़ार रुपये की मंजूरी इल्तवा का शिकार। जबकि स्ट्रीट लाइट्स के मामले पर किसी किस्म की कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की जानिब से ये कहा गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर से। इमरान, अपडेट कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, शहर लाहौर की मुतअद्दिद शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स बंद हो गई हैं। मकीनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फंड्स बंद होने से हजारों स्ट्रीट लाइट्स की प्रोक्योरमेंट का अमल रुक गया है, जिससे शहरी के सैकड़ों इलाके सड़कें व गलियां अंधेरों में डूब गई हैं। स्ट्रीट लाइट्स का मामला तूल पकड़ गया है, जिसमें 27 करोड़ 39 लाख 19 हज़ार की मंजूरी तातुल का शिकार हो गई है। इस वाले से अगर बात की जाए शाहराहों की तो किनाल रोड, ठोकर तामार रोड की मुतअद्दिद पॉकेट्स में स्ट्रीट लाइट्स जो है वो बंद पड़ी हैं और 1 करोड़ 62 लाख अखराजात से रावी पुल, रावी सर्कल रोड और आज़ादी फ्लाई ओवर की स्ट्रीट लाइट्स भी मरम्मत नहीं हो सकी। इसके साथ साथ कादर टुपास चौक से रिंग रोड और अड्डा प्लाट से पाइन एवेन्यू रोड तक स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत तातुल का शिकार है। सिटी अड्डा ठोकर न्याज बेग और ठोकर फ्लाई ओवर स्ट्रीट लाइट्स ना लग सकी हैं, जबकि शौकत खानम फ्लाई ओवर, रायवेंड रोड, LDA एवेन्यू, खैबर जिना और खैबर परदोसी स्ट्रीट लाइट्स तातुल का शिकार हैं। इसी तरह मेन रोड सदरजार लियाकत चौक से बाबू साबू बंद रोड का भी स्ट्रीट लाइट्स से मटीरियल नहीं खरीदा जा सका। मेन बुलेवार्ड जोहर टाउन से शादीवाल चौक तक स्ट्रीट लाइट्स तब्दील नहीं हो सकी, जबकि खड़क नाला से मर्जार कॉलोनी 80 फुट रोड पर स्ट्रीट लाइट्स बंद पड़ी हैं। नजरिया पाकिस्तान रोड सिदरन बाईपास पर भी स्ट्रीट लाइट्स मटीरियल की खरीदारी नहीं हो सकी। मौलाना शौकत अली रोड पर भी स्ट्रीट लाइट्स इस वक्त बंद पड़ी हैं। मेन अब्दुल सत्तार ईदी रोड की स्ट्रीट लाइट्स भी जो है तातुल का शिकार है। मेन रायवेंड रोड के लिए 41 लाख 40 हज़ार की स्ट्रीट लाइट्स भी खरीदारी नहीं हो सकी। स्ट्रीट लाइट गुमशुदा खंबे, PVC केबल्स, ठोकर चौक से शाकाम चौक किनार रोड पर भी लाइट्स बंद पड़ी हैं और मेन किनार रोड, बैंक रोड, हरबंसपुरा से DIP किनार रोड दोनों तरफ स्ट्रीट लाइट जो है सिस्टम फेल हो चुका है। किनार रोड धर्मपुरा से हरबंसपुरा स्ट्रीट लाइट खरीदारी के लिए 80 लाख 50 हज़ार रुपये मंजूर नहीं हो सके। मेन पीको रोड गुलबाग पर स्ट्रीट लाइट्स की बहाली के लिए 20 लाख 37 हज़ार खर्च मंजूरी नहीं हो सकी। इसी तरह माल्टन लिंक रोड पर भी स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं। मेन मार्केट में स्ट्रीट लाइट्स की मद में 6 लाख 22 हज़ार मंजूर नहीं हो सके। वादर रोड पर भी मुस्लिम टाउन मोड़ से मुल्तान रोड स्ट्रीट लाइट्स की खरीदारी नहीं हो सकी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का इस हवाले से कहना है कि वासा में अवामी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवाने का मंसूबा इल्तवा का शिकार। 2 कंप्लेंट मैनेजमेंट सेंटर के 4 माह बाद कोई नया सेंटर तामीर न हो सका। ग्रीन टाउन और टाउनशिप में कंप्लेंट मैनेजमेंट सेंटर इल्तवा का शिकार।
बागवान पुरा और मुगलपुरा में कंप्लेंट मैनेजमेंट सेंटर पर कोई पेशरफ्त ना हो सकी। तफसीलात जानेंगे ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन बताइएगा। सरकारी इदारों की जानिब से मुबैना तौर पर वफाद अमा के मनसूबों में कोताही और नाअहली बरती जा रही है, जिसकी वजह से जो अवामी मुश्किलात हैं उनमें इजाफा हो रहा है। वासा इंतजामिया की जानिब से इस अमर का फैसला किया गया था कि अवामी शिकायत को ऑनलाइन दर्ज करवा के इनका जल्द अज जल्द हल किया जाएगा, लेकिन इन अवामी शिकायत को दर्ज करवाने का जो मनसूबा है वो भी इल्तवा का शिकार हो रहा है। वासा की जानिब से 2 कंप्लेंट मैनेजमेंट सेंटर तमीर करने के बाद बाकी जो मनसूबा है उसको इसी तरह ही छोड़ दिया गया है। साबिक सूबाई वजीर हाउसिंग की जानिब से गुलबर्ग कंप्लेंट मैनेजमेंट सेंटर का इफ्तिताह किया गया था और इस इफ्तिताह के दौरान वासा हुकाम की जानिब से ऐलान किया गया था कि हर टाउन में इसी तरह के मजीद सेंटर बनाए जाएंगे। ताहम वासा के नए सेंटर बनाने की तमीर के मुतालिक जो फाइलें हैं वो अभी तक टेंडर प्रोसेस में हैं और ग्रीन टाउन टाउनशिप में कंप्लेंट मैनेजमेंट सेंटर की तमीर का मंसूबा इल्तवा का शिकार है। इसके अलावा बागवानपुरा और मुगलपुरा में भी कंप्लेंट मैनेजमेंट सेंटर और तनख्वाहें न मिलने पर रेलवे मुलाजमीन एक मरतबा फिर सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने कहा कि जब तक हक नहीं मिलता एहतजाज जारी रखेंगे। महकमा रेलवे ने एक बार फिर वही किया जो हर महीने होता है। रेलवे मुलाजमीन को तनख्वाहें न मिली, महंगाई से तंग मुलाजमीन ने काम काज छोड़ा और बोगी रोड पर रेलवे स्टेशन पर एहतजाज किया। एहतजाज में तनख्वाहों से महरूम मुलाजमीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौके पर मरकजी सदर रेलवे मुलाजमीन शेख अनवर का कहना था कि मुल्क भर के तमाम बड़े रेलवे स्टेशन और डिविजनल हेडक्वार्टर्स के बाहर मुजाहरे किए जा रहे हैं। जब तक तनख्वाहों की मुकम्मल अदायगी नहीं हो जाती एहतजाज जारी रहेगा। हर अदारे को बर वक्त तनख्वाह मिल जाती है, नहीं मिल रही तो रेलवे मुलाजमीन को नहीं मिल रही। क्या पाकिस्तान रेलवे जो है पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? तो हमारे साथ क्यों ऐसा सुतीली माजा सा सलूक किया जा रहा है? हम आज सराप पे एहतजाज हैं। हमें बड़ा दुख और तकलीफ है कि ना हमारे मुलाजमीन अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, एक महीने के बाद तनख्वाह मिल रही है। मुजाहिरीन ने रेलवे के आला हुकाम से मुतालबा किया है कि हर माह पेश आने वाली परेशानी से जान छुड़वाई जाए। कैमरामैन इकरामुल हसन के साथ मोहम्मद बिलाल। समनाबाद मोड़ अंडरपास की तामीर के लिए कल से मुल्तान रोड को एक तरफ से बंद किया जाएगा। LDA की जानिब से शहरियों से तकलीफ की पेश की माजरत। चुबुर्जी से आने वाली ट्रैफिक को सड़क की एक तरफ पर 2 रोइया चलाया जाएगा। मंसूबे को नई डेडलाइन के मुताबिक मुकम्मल किया जाएगा। DG LDA ने ऐसा कहा है। इसी पर बात करेंगे ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन आगाह कीजिएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से LDA को ये अहकामात जारी किए गए हैं कि समनाबाद मोड़ अंडरपास की तमीर के मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। तो तामीराती कामों में तेजी लाने के लिए LDA हुकाम की जानिब से कल से मुल्तान रोड की एक तरफ को बंद करने का फैसला किया गया है और जो ट्रैफिक प्लान मुरतब किया गया है उसके मुताबिक चुबुर्जी से आने वाली ट्रैफिक को सड़क के एक तरफ 2 रोया चलाया जाएगा, जबकि बंद रोड और डबल सड़क गुलशन रावी से आने वाली जो ट्रैफिक है उसको जो नाले वाली सड़क है LOS नाले वाली वो इस्तेमाल करने के जो डाइवर्शन है वो लगाई जाएगी। इसके अलावा प्लान के मुताबिक चुबुर्जी से समनाबाद और अल्लामा इकबाल टाउन को जाने वाली जो ट्रैफिक है वो LOS और पूंछ रोड को इस्तेमाल करेंगे, जबकि स्कीम रोड से आने वाली ट्रैफिक को यतीम खाना चौक से बंद रोड की जानिब डाइवर्ट कर दिया जाएगा। DG LDA आमिर अहमद खान का कहना है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब की हदायत के मुताबिक इस मंसूबे को नई डेडलाइन के मुताबिक मुकम्मल किया जाएगा। इसी तनाजुर में टीपा और मुतलका डायरेक्टोरेट्स को ये हदायत जारी की गई हैं कि ट्रैफिक डाइवर्शन प्लान पर अमल दरामद करवाया जाए। ताहम कल से मुल्तान रोड बंद करने की वजह से शहर में जो ट्रैफिक का बहाव है उसमें खलल पैदा होगा। गुज़िश्ता दिनों में भी देखा गया है कि लाहौर की सड़कों पर जो ट्रैफिक का दबाव है वो बढ़ता जा रहा है और ये मेन शाहराह है मुल्तान रोड। आज ही पंजाब की थानों, पुलिस लाइन्स और अहम मकामात की सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत डॉक्टर उस्मान अनवर ने CCPO लाहौर समेत तमाम RPOs को हिदायत जारी कर दी। चेक पोस्ट पर भी पुलिस एहलकार हिफाजती मोर्चे बनाकर अलर्ट रहें। मसाजिद, पुलिस लाइन्स और दीगर मकामात पर सिक्योरिटी को SOPs के मुताबिक फ़ाल किया जाए। तफसीलात जानेंगे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर बताइएगा, सिक्योरिटी मज़ीद सख्त करने की हिदायत की गई है। बिल्कुल बिजली खां और मियाँ वाली में जो है वो थाने पर हमले के बाद जो है वहाँ पर सिक्योरिटी है वो IG पंजाब ने मजीद सख्त करने की हदायत जो है वो जारी कर दी है। इस वजह से IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने लाहौर में पंजाब के तमाम RPOs को जारी की है कि थानों के बाहर फांसी मोर्चे बनाए जाएँ।
جہاں اہلکار ہر وقت الرٹ پوزیشن میں رہیں گے اور ایس او پیز پر جو ہے وہ تمام جو ایس او پیز ہیں وہ عمل کریں گے اور ایس او پیز جو ہیں وہ بھی عمل کریں گے. حاجی پنجاب نے مزید ہدایات جاری کی ہیں کہ چیک پوسٹوں پر بھی اہلکار حفاظتی مورچے بنا کر الرٹ رہیں گے. حاجی پنجاب کی جانب سے جاری کیے گئے احکامات میں مزید کہا گیا ہے کہ پولیس لائن اور پولیس کی مساجد اور پولیس کے دیگر مقامات پر سیکورٹی کو ایس او پیز کے مطابق فعال کریں گے. پولیس لائن کے باہر علی کی نفری جو ہے وہ مسلسل گشت بھی کرے گی. گشت پر جانے والے اہلکار بل پروف جیکٹ اور ہیلمٹ پہن کر جو ہے وہ گشت کریں گے اور اپنے ارد گرد جو ہے وہ مصروف افراد پر کڑی نظر رکھیں گے تاکہ پولیس اہلکار اور افسران دہشت گردوں کی کارروائی سے بروقت محفوظ رہیں اور ان کا مقابلہ بھی کر سکیں. کل دم تنظیموں کے حملے میں جو ہے اس سے چند ہفتوں سے جو ہے وہ تیزی آئی ہے. 2 روز قبل میاں والی تھانے میں دہشت گردوں نے حملہ کر دیا تھا جس کو پنجاب پولیس کے جوانوں نے جوابی حملہ کرتے ہوئے دہشت گردوں کو بھاگنے پر مجبور کیا تھا. اسی تناظر میں آئی جی پنجاب نے سی پی لاہور سمیت تمام آرپیوز کو یہ احکامات جاری کیے ہیں تاکہ جو تمام جو اہلکار ہیں وہ دہشت گردوں کا جو ہے وہ بروقت مقابلہ کر سکیں اور اس سے جو مزید سیکورٹی لیبس ہیں وہ بھی ختم ہو سکیں. جی شکریہ مدثر. اور پرائیویٹ کمپنیز کے ساتھ مل کر عوام کو سستی بجلی مہیا کرنے کا فیصلہ کیا ہے. چیئرمین لیسکو بورڈ آف ڈائریکٹر حافظ زمان کا کہنا ہے کہ لاہور کے دور دراز علاقوں میں بھی عوام کو سستی اور بجلی کی بہتر سہولیات دیں گے. مختلف علاقوں میں بجلی چوری کے واقعات افسوسناک ہیں. حکومت پاکستان نے جو ابھی لیٹسٹ انیشیٹوز لیے ہیں جس میں آؤٹ سورسنگ ہے بہت ساری ہمارے فیڈرز کی اور پھر اس کے بعد جو سولرائزیشن ہے جو آلٹرنیٹ انرجی جو کے اوپر جو گورنمنٹ کا ایک انیشیٹو ہے کہ عوام کو سستی بجلی کی جو سہولیات میسر آئیں اس حوالے سے اور پھر فیوچر میں خاص طور پر میسیولی پرائیویٹ سیکٹر کو بجلی کی پروڈکشن کے اندر بجلی کی سپلائی کے اندر انوالو کرنا اور ان کو انوائٹ کرنا یہ ایک بڑے میجر ڈیسیجن ہے جو آج کمیٹی نے لے لیے ہیں اور جس میں حکومت پاکستان کا ویژن تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو میسیولی انوالو کیا جائے فیوچر کے اندر. لیسکو کی حد تک میں یہ کہنا چاہتا ہوں تاکہ لاہور کے شہریوں کو اکاڑا کے قصور کے شیخوپورہ کے ان کو سستی بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے ایک کمپیٹیٹو مارکیٹ کے ذریعے. پوری دنیا کے اندر جو بجلی کا نظام اور اس کی جو ڈسٹریبیوشن کا نیٹ ورک جو ہے وہ اسی کمپیٹیٹو بیسس پہ چلتا ہے کہ پرائیویٹ کمپنیز جو ہیں وہ کمپیٹ کرتی ہیں اور پھر جو ہمارے انڈسٹریل کنزیومر ہیں ہمارے ایگریکلچر کنزیومر ہیں ہماری بڑی بڑی میجر ہاؤسنگ سکیمز آ رہی ہیں لاہور کی ایکسپینشن ہو رہی ہے. تمام شہر آپ دیکھیں کہ اس وقت جو فیوچر کی جو نیڈ ہے اور فیوچر کی جو ضروریات ہیں لاہور کی وہ بڑی تیزی سے. تحریم الہی اور دیگر نے منی لانڈرنگ کا مقدمہ خارج کرانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. درخواست امجد پرویز ایڈوکیٹ کی وساطت سے دائر کی گئی. درخواست میں ایف آئی اے کی جانب سے درج مقدمہ خارج کرنے کی استدعا کی گئی. محمد اشفاق سے ڈیٹیلز دیں گے. جی اشفاق بتائیے گا. لاہور ہائی کورٹ میں تحریم الہی میں دیگر نے منی لانڈرنگ کا مقدمہ خارج کروانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. درخواست گزار تحریم الہی کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ یہ مقدمہ جھوٹا اور سیاسی بنیادوں پر درج کیا گیا ہے اور اس میں کسی قسم کے جو حقائق ہیں وہ موجود نہیں ہیں اور صرف سیاسی بنیادوں پر انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. لہذا عدالت اس مقدمے کو خارج کرنے کا حکم جاری کرے. تو یہ درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر ہو چکی ہے اور رجسٹرار آفس اس درخواست کو مکمل جانچ پڑتال کے بعد درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا فیصلہ کرے گا. شکریہ اشفاق. اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لاہی سے سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی محمد سفنین خان کی ملاقات. سیاسی صورتحال اور انتقامی اقدامات پر مشاورت. راجہ بشارت چودھری ظہیر الدین سعدیہ سہیل بھی موجود. سیاسی مخالفین کے خلاف مقدمات اور گرفتاریوں کا سلسلہ جاری. عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے غیر قانونی اقدام اٹھایا جا رہا ہے. مزید جان لیتے ہیں لیاقت علی سے. لیاقت اپڈیٹ کیجیے. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سے پنجاب اسمبلی سفنین خان، سابق وزیر راجہ بشارت چودھری ظہیر الدین، سابق رکن اسمبلی سعدیہ سہیل کی ملاقات ہوئی جس میں سیاسی صورتحال اور نگران حکومت کے اقدامات پر مشاورت کی گئی. وزیر اعلیٰ کے حوالے سے جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے چیف ویلا کا کہنا تھا کہ پنجاب انتقامی سرگرمیوں کا مرکز بن چکا ہے. روز سیاسی مخالفین کے خلاف مقدمات اور گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے. نگران حکومت مکمل طور پر جانبدار ہو چکی ہے اور انتقام کے ایجنڈے پر گامزن ہے. مقدمات، گرفتاریاں، چھاپے پنجاب میں صرف انتقام کا ایجنڈا سرگرم ہے اور پنجاب میں پولیس کا بدترین استعمال سیاسی مخالفین کے خلاف کیا جا رہا ہے.
शुक्रिया लियाकत। अपने रहनुमा की हिफाजत का मिशन अहले लाहौर के लिए तकलीफ दह सूरत हाल इख्तियार कर गया। जुमान पार्क में PTI कारकुनान के डेरे ट्रैफिक के रवानी में बड़ी रुकावट बन गए। ट्रैफिक पुलिस भी बेबस नजर आने लगी। सुहेल केसर की ये रिपोर्ट देखिए। केनाल रोड का शुमार लाहौर की मसरूफ तरीन शाहराहों में होता है, जहाँ सुबह शाम बड़ी तादाद में गाड़ियों, बाइक्स और दूसरी ट्रैफिक की आमद और रफ्त का सिलसिला जारी रहता है। सिग्नल फ्री होने की वजह से यहाँ ट्रैफिक कम ही जाम होती है, लेकिन अब सूरत हाल किसी कदर तब्दील दिखाई देती है। इसकी वजह ज़मान पार्क के गिरदा गिर्द PTI कारकुनों के कायम करदा कैंप बने हैं, जिनके बायस मॉल रोड से धर्मपुरा तक ट्रैफिक का जाम रहना मुस्तकिल सूरत इख्तियार कर गया है। पेट्रोल महंगा हो गया, ऊपर से महंगाई इतनी है, इतना वेट करना पड़ता है, कतारों में खड़ा होना पड़ता है। इन लोगों को अवाम का ख्याल नहीं है, बस इनको अपना ख्याल है, ये अपनी दुश्मनी पूरी कर रहे हैं, उससे अंदर करो उससे अंदर करो। कॉलेज से लेट हो जाती हैं, अटेंडेंस में इशू आता है, इस वजह से तो अटेंडेंस भी पीछे जा रही है। पहले हम आधे घंटे में पहुंच जाते थे। ये सूरत हाल इन हालात में कदरे ज़्यादा अफसोसनाक हो जाती है कि इसका बाइस वो लोग बन रहे हैं जो खुद अवामी मसाइल हल करने के दावेदार हैं। अक्सर औकात एम्बुलेंसेज भी ट्रैफिक जैम में फंसी दिखाई देती हैं, तो वक्त पर अपनी अपनी मनाजिल पर पहुंचने वाले भी च्यूंटी की रफ्तार से आगे बढ़ते नजर आते हैं। अगर इन्होंने कुछ करना है तो ठीक है करें, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस वालों को ये ट्रैफिक चलती रहनी चाहिए। ट्रैफिक जैम है, प्रॉब्लम तो है सबको ही है, हमें अकेले को तो नहीं है, आना जाना बहुत मुश्किल है, साथ फैमिली हैं, बच्चे हैं, हर चीज़ है। इन हालात में ट्रैफिक पुलिस भी बेबस दिखाई देती है। बड़े मसाइल तो क्या हल होने हैं कि हम इतनी कोशिश भी नहीं कर रहे कि हमारी वजह से जो छोटे छोटे मसाइल पैदा हो रहे हैं, कम से कम उनको हल करने की तरफ ही कोई तवज्जो दे दी जाए और ये जानने की कोशिश ही कर ली जाए कि हमारी वजह से हर रोज़ कितने अफराद को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ सुहेल कैसर, लाहौर। वज़ीर बराए एजुकेशन मंसूर कादर का लाहौर बोर्ड का दौरा। सहूलत मरकज़ से अमला गायब होने पर सूबाई वज़ीर का इजहार बरहमी। गैर हाजिरी पर 2 सुपरिटेंडेंट, 1 असिस्टेंट और 1 क्लर्क को मुअत्तल कर दिया। तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर बराए जो तालीम है पंजाब, इन्होंने लाहौर बोर्ड का अचानक दौरा किया था और इस दौरे के दौरान जो है अमला और अफसरान ड्यूटियों से गायब पाए गए थे, तो उस पर अब कार्रवाई की गई है। 4 जो अफराद हैं, 4 जो मुलाजमीन थे, उनको मुअत्तल कर दिया गया है। जो सहूलत मरकज था वहाँ से 2 सुपरिटेंडेंट, 1 असिस्टेंट और 1 क्लर्क जो है वो ड्यूटी से गायब था, जिसको मुअत्तल कर दिया गया है। इसके साथ साथ ज़राए ने बताया कि कई अफसरान जो हैं वो भी ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे, उनकी भी सरजनिश की गई है। और वज़ीर बराए जो तालीम थे उन्होंने तमाम अफसरान और मुलाजमीन को कहा है कि ड्यूटी के दौरान जो गायब रहेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सिर्फ उन्हीं को ड्यूटी करने का हक है जो दयानतदारी से बोर्ड ऑफिस आते हैं और जो यह सीट पर मौजूद रहते हैं। उसके अलावा अगर कोई ये सीट से गायब रहा तो उसके खिलाफ मुस्तकबिल में भी कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका आतिफ। FBI ने प्रॉपर्टी छुपाने वाले टैक्स पेयर के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। FBI ने प्रॉपर्टी जाहिर न करने वाले डॉक्टर टेक प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। FBI ने वसीम अख्तर भट्ट के अकाउंट से 32 लाख रुपए की रिकवरी कर ली। शबीर हैदर से बात करेंगे। जी शबीर। जी, FBI ने प्रॉपर्टी छुपाने वाले टैक्स पेयर्स के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है और FBI की जानिब से प्रॉपर्टी जाहिर न करने वाले डॉक्टर टेक प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट्स मुंजमद करके 32 लाख रुपए की रिकवरी कर ली है, जिसमें डॉक्टर टेक प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर वसीम अख्तर के जुम्मे जो है इनकम टैक्स साल 2016 की मद में 32 लाख रुपए वाजिबुल अदा थे और ये कार्रवाई HBL फोर्ट्रेस ब्रांच से की गई है और ये कार्रवाई कमिश्नर अदनान अहमद खान की हदायत पर जो है असिस्टेंट कमिश्नर जुनैरा राना ने की है और टीम में इंस्पेक्टर मोहम्मद फारूक और साकिब अली शामिल थे। जी शुक्रिया शब्बीर। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का शिकायत सेल का दौरा। फ़ोन कॉल्स पर शहरियों की शिकायत सुनी। IG पंजाब ने शिकायत के बर वक्त अजाले के लिए खुसूसी टास्क भी दिए। IG पंजाब का इस बारे में कहना है कि शिकायत पर बर वक्त एक्शन ना लेने वाले अफसरान को हटा दिया जाएगा। तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने 1787 कंप्लेंट मैनेजमेंट सेंटर का दौरा किया। 3 साल पर शहरियों की कुछ शिकायत सुनिए। शहरी की शिकायत पर बर वक्त एक्शन न लेने वाले DSP को फील्ड पोस्टिंग से हटाने का भी IG पंजाब ने कहा तो उनको फील्ड से फौरी हटा दिया जाएगा। IG पंजाब ने SDPO सदर मुजफ्फरगढ़ को वार्निंग और FDR की काफी शहरी घर पहुँचाने और जल्द रिकवरी करने का भी IG पंजाब ने हुक्म दिया है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि FIR के इंदराज में तकलीफ पर न सिर्फ
सर्कल ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई होगी, बल्कि वो FIR की काफी कुछ शहरी घर पहुंचाएगा। IG पंजाब ने शहरी की शिकायत के बर वक्त अदाले के लिए पंजाब के तमाम सर्कल अफसरान को खसूसी टास्क दिया और उनको जो है अहकाम भी जारी किए। IG पंजाब ने जो है मजीद अहकाम जारी किए कि 70 अफसरान अपने जेर इंतजाम थानों में ज़ेरे इल्तवा दरखास्तों को जल्द जो है वो मंतकी इंजाम तक पहुँचाएंगे। संगीन शिकायत के अदाले के लिए DIG बराह रास्त RPO और DPO से बात करेंगे। IG पंजाब ने मजीद कहा कि जो भी DSP जो है वो FIR की इमदाद में तकीद करेगा उसको फौरी ओहदे से हटाकर OC बनाया जाएगा, उसके खिलाफ इंक्वायरी का भी हुक्म दिया जाएगा। इस मौके पर DIG IAB सैयद अमीन बुखारी, AIG कंप्लेंट शाकर शाहिद और AIG इंस्पेक्शन शेख खुरम जाम्बिया समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। जी शुक्रिया मुदस्सिर। लाहौर हाई कोर्ट का सीवरेज वाटर सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने का मंसूबा। पंजाब हुकूमत ने हाई कोर्ट ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी वासा को तफवीज़ कर दी। मंसूबे का 16 करोड़ 26 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया। वासा ने 17 फरवरी तक क्वालिफाइड फर्मों से टेंडर तलब कर लिए। मजीद जानेंगे ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, आगाह कीजिएगा। ये लाहौर हाई कोर्ट का सीवरेज और वाटर सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने का मंसूबा बनाया गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए हाई कोर्ट ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी वासा को तफवीज़ कर दी गई है। वासा की जानिब से हाई कोर्ट के अंदर ये सीवरेज की नई लाने बिछाने के लिए जो PC1 है वो तैयार कर लिया गया है। इस PC1 के मुताबिक हाई कोर्ट का सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए 16 करोड़ 26 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया है, जबकि वासा की जानिब से 17 फरवरी तक क्वालिफाइड फर्मों से टेंडर तलब कर लिए गए हैं। PC1 के मुताबिक हाई कोर्ट का सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर 6 माह के अरसा में मुकम्मल किया जाएगा, जबकि नए ड्रेनेज सिस्टम को वासा की मरकजी लाइन के साथ भी मुंसलिक किया जाएगा। शुक्रिया जैन। डॉक्टर जावेद अकरम की सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आमद। निगरान सूबाई वजीर सेहत ने अकेडमिक काउंसिल के इजलास की सदारत की। डॉक्टर जावेद अकरम का सर्विसेज अस्पताल की एमरजेंसी का भी दौरा। आपको मजीद भी बताएं कि मरीजों की इयादत की और साथ ही साथ तिब्बी सहूलियात का जायज़ा लिया। डॉक्टर जावेद अकरम की सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आमद और इस आमद में मरीजों की इयादत की और तिब्बी सहूलियात का जायज़ा भी लिया। निगरान सूबाई वजीर सेहत ने अकेडमिक काउंसिल के इजलास की सदारत की। डॉक्टर जावेद अकरम का सर्विसेज अस्पताल की एमरजेंसी का भी दौरा और साथ ही साथ मरीजों की इयादत की और तिब्बी सहूलियात का जायज़ा लिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस आमद के हवाले से बता रहे हैं जो कि डॉक्टर जावेद अकरम की सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सर्विसेज आमद। DC लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम का इजलास। दूसरी पोलियो मुहिम का आगाज़ 13 फरवरी से होगा। पोलियो मुहिम 13 फरवरी से शुरू होकर 19 फरवरी तक जारी रहेगी। 22 लाख 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाने का टारगेट पूरा किया जाएगा। मजीद जानेंगे इमरान अकबर से। इमरान, बताइएगा इजलास में किन किन अमूर पर तबादला ख्याल किया गया? आज बिल्कुल साल के दूसरे महीने में भी पोलियो मुहिम जो है वो करवाने के हवाले से इजलास हुआ है डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत। और पोलियो मुहिम जो है 13 फरवरी से 19 फरवरी तक जारी रहेगी। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर CO हेल्थ, एरिया इंचार्ज, UCMOs समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की है, जबकि डॉक्टर जुबैर ने DC लाहौर को ब्रीफिंग दी है। इस वाले से पोलियो मुहिम में हरगिज कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। DC लाहौर मोहम्मद अली का कहना है कि 22 लाख 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के 2 कतरे लाजिम पिलाए जाएंगे और इस वाले से 6360 टीमें घर घर गली गली जाएंगी और पोलियो मुहिम में हिस्सा लेंगी। वालिदैन पोलियो टीमों के साथ भरपूर ताउन करें, जबकि पोलियो के 2 कतरे बच्चों के मुस्तकबिल के बहुत अहमियत के हामिल हैं। जी शुक्रिया इमरान। पंजाब भर के स्कूलों में तालीमी कारकर्दगी जांचने के लिए टेस्टों का शेड्यूल जारी। लार्ज स्केल असेसमेंट टेस्ट 16 फरवरी से शुरू होगा। इम्तिहान 3री, 6ठी और 7वीं जमात का लिया जाएगा। उर्दू, अंग्रेजी, हिसाब और साइंस के मुज़ामिन का टेस्ट भी लिया जाएगा। तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर मियार तालीम को जांचने के लिए का फैसला किया और जो है वो 16 फरवरी होगा। इस हवाले से 4 मज़ामीन का इंतखाब किया गया है। अंग्रेजी, उर्दू, मैथ और साइंस के जो मज़ामीन है उनका इम्तहान लिया जाएगा। इसके साथ साथ 3री, 6ठी और 7वीं जमात के जो तलबा हैं उनका टेस्ट लिया जाएगा। और इसके साथ साथ शेड्यूल के मुताबिक आगाज जो है वो 16 फरवरी को अंग्रेजी, 17 फरवरी को उर्दू का पेपर होगा और उसके साथ साथ 18 फरवरी को
میتھ اور 20 فروری کو سائنس کا پیپر ہوگا، 21 فروری کو زبانی سوال جواب کا پیپر ہوگا اور اسی سے اضلاع کی کارکردگی جانچی جائے گی۔ یہ تمام اسکولوں کی بجائے منتخب اضلاع کے منتخب اسکولوں کا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ اس میں نہ صرف سرکاری اسکول ہیں بلکہ کیما ہے، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے اور اس کے ساتھ دانی اسکول ان کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی کی پیس سوسائٹی کے زیر اہتمام آگاہی واک، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا کی واک میں بطور مہمان خاص شرکت۔ واک کا مقصد کیمپس میں امن اور ہم آہنگی کو فروغ دینا تھا۔ عاطف پرویز سے بات کریں گے۔ جی عاطف، عاطف اگر مجھے سن پا رہے ہیں تو تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ عاطف سے رابطہ منقطع ہے۔ لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی کی پیس زیر اہتمام آگاہی واک، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا کی واک میں بطور مہمان خاص شرکت۔ واک کا مقصد کیمپس میں امن اور ہم آہنگی کا فروغ دینا ہے۔ تبادلوں اور تعیناتی کی اجازت دی جائے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے محکمہ سروس کو خط لکھ دیا۔ PPSC سے بھرتی ہونے والے اساتذہ کی تعیناتیاں ہونی ہیں۔ چھٹی سے واپس آنے والے افسران اور اساتذہ کی تعیناتی کی بھی اجازت دی جائے، یہ مراسلہ دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے اس مراسلے میں کہ چھٹی سے واپس آنے والے افسران اور اساتذہ کی تعیناتی بھی کی جائے اور یہ بھی کہا گیا کہ پروموشن حاصل کرنے والے اساتذہ کی بھی تعیناتیاں التوا کا شکار۔ مزید جانتے ہیں عاطف پرویز سے۔ عاطف بتائیے گا۔ آج بالکل محکمہ ہائر ایجوکیشن کی جانب سے یہ مراسلہ جو ہے وہ محکمہ سروسز کو لکھا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کی جانب سے پابندی لگائی گئی تھی تبادلوں پر اور پوسٹنگ پر، اس کے حوالے سے ایک خصوصی اجازت جو ہے وہ دی جائے، کیونکہ بہت سارے اساتذہ اور افسران ایسے ہیں جن کی چھٹیاں ختم ہوئی تھی اور انہوں نے ڈپارٹمنٹ کو دوبارہ جوائن کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اساتذہ اور افسران کی پروموشن ہوئی تھی، ان کی تعیناتیاں بھی ہونی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب پبلک سروس کمیشن سے جو لیکچرر بھرتی کیے گئے تھے ان کی تعیناتیاں ہونی ہیں۔ تو یہ 3 کیٹیگریز سے جو اساتذہ اور افسران ہیں ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے خصوصی اجازت جو ہے وہ طلب کی گئی ہے اور محکمہ سروسز جو ہے الیکشن کمیشن سے ان سارے معاملات پر اجازت طلب کرے گا۔ جیسے ہی الیکشن کمیشن سے اجازت ملتی ہے تو ان اساتذہ اور افسران کی پوسٹنگ کی جائیں گی۔ شکریہ آپ کا۔ تحریک انصاف کے 43 MNAs کے استعفے منظور کرنے کے اسپیکر قومی اسمبلی کے اقدام کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے 43 سابق اراکین قومی اسمبلی نے بیرسٹر علی ظفر کی وساطت سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست میں اسپیکر قومی اسمبلی، الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ممبران اسمبلی نے استعفے منظور ہونے سے پہلے ہی واپس لے لیے تھے۔ استعفے واپس لینے کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس اختیار نہیں کہ وہ انہیں منظور کریں۔ درخواست میں نکتہ اٹھایا گیا ہے کہ ممبران اسمبلی کے استعفے منظور کرنا خلاف قانون اور بدنیتی پر مبنی ہے۔ ممبران قومی اسمبلی کے استعفے عدالت عظمیٰ کے طے کردہ قوانین کے برعکس منظور کیے گئے۔ درخواست گزاروں کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی نے سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے استعفے منظور کیے۔ استعفے منظور کرنے سے پہلے اسپیکر نے ممبران کو بلا کر موقف تک نہیں پوچھا۔ عدالت سے اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے استعفے منظور کرنے کا اقدام کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی۔